The Sound of Music about Bismillah Khan Part 2, and this is the last part. At the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह खान जी अपने चाचा जी के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए, संगीत सभा में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उन्होंने जो म्यूजिक बजाई, जो रिसाइटल किया, उसके अंत होने पर, समाप्त होने पर, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक. उस्ताद फैयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ थपथपाया एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठोर परिश्रम करिए और तुम ये कर सकते हो. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. कह रहे हैं लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत होते ही 1938 में बिस्मिल्लाह खान साहब का एक बिग ब्रेक उस प्रोग्राम में आया. ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. वह जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने राष्ट्र को शहनाई बजाकर संबोधित किया था. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू रॉक कॉफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस. उन्होंने लाल किले से दर्शकों के लिए शहनाई के द्वारा राग काफ़ी बजाया था. ये एक प्रकार की राग होती है. विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिन दर्शकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में भारत भाग्य विधाता वाली फेमस स्पीच भी दिया था. अर्थात नेहरू जी ने जो स्पीच दिया था, भारत भाग्य विधाता वाली, वो स्पीच दिया था. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार प्रोग्राम परफॉर्मेंस किए थे, इंडिया में और विदेश में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान. उनकी विदेश की जो पहली यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी. वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, जहाँ पर किंग जहीर शाह इस शहनाई नवाज से इतने प्रभावित हो गए थे कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोनियर्स. उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को फारसी दरी दी थी, फारसी एक प्रकार की कारपेट दरी दी थी, और अदर स्मृति चिन्ह दिए थे, अन्य स्मृति चिन्ह दिए थे. सोनियर का मतलब स्मृति चिन्ह. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. अफ़गानिस्तान का राजा ही बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से प्रभावित नहीं था. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट ए फेस्टिवल दैट. एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वो एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई सुनकर इतने प्रभावित हुए कि ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. उन्होंने इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक फ़िल्म का नाम रख दिया. उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई. फिर क्या होता है, द फिल्म वाज ए हिट. ये फिल्म बहुत हिट हो गई थी. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान की जो एक म्यूजिक दी गई थी एक गाने में, जिस गाने का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया,
ये गाना जो है काफ़ी राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। चार्ट बस्टर का मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, कह रहे हैं इस पुराने फैशन वाले विश्व में इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्म में जो उन्होंने म्यूजिक दिया था बस उन्होंने 2 फिल्मों में दिया था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की फिल्म में दिया था जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनधी अपर्णा, और एक विक्रम श्रीनिवास साहब की फिल्म थी जो कन्नड़ा वेंचर में थी जिसका नाम था सनधी अपर्णा। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं मैं बनावटीपन और इस फिल्मी दुनिया या इस फिल्मी दुनिया का जो ग्लैमर है, सुंदरता है, इसके बनावटीपन और सुंदरता में मैं आना नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि जो ये फिल्मी दुनिया है इसकी बनावट और इसकी सुंदरता से मैं समझौता नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसमें आना नहीं चाहता हूँ। मतलब बिस्मिल्लाह खान साहब फिल्म नहीं करना चाहते थे, फिल्मों से दूर रहना चाहते थे। ही सेज विद एम्फेसिस, वो जोर देकर कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान की जो अवार्ड मिल रहे थे और जो उनकी पहचान बन रही थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत तेज़ी से बन रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है वहाँ पर इनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया था। ही आल्सो took part in the world exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल यानी कि मॉन्ट्रियल में होने वाली जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन होता है, विश्व प्रदर्शनी होती है जो कि मॉन्ट्रियल में होती है, वहाँ परफॉर्मेंस भी किया उन्होंने। कैन्स आर्ट फेस्टिवल यहाँ भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका में जो ट्रेड फेयर होता है, व्यापारिक मेला होता है, वहाँ भी इन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया शहनाई बजाने वाला। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान में उन्हीं के नाम से एक सभागार खुला जिस सभागार का नाम रखा गया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। बिस्मिल्लाह खान को नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ये सब अवार्ड उनको कन्फर्ड किया गया, यानी उन्हें दिया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जिसे भारत रत्न कहते हैं उससे नवाजा गया, यानी वो अवार्ड दिया गया। with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। कह रहे हैं वांछित अवार्ड को, कवटेड माने होता है वांछित पुरस्कार को अपने छाती से लगा करके अपनी आँखों में एक
खुशी की दुर्लभ चमक लेकर के उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं मिला जुला कर यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अब तो वेस्ट भी, पश्चिम देश भी हमारी म्यूजिक सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बाद खान साहब, एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद खान साहब बहुत ही पसंद से कहते हैं कि वो बनारस और डुमराव जो कि बिहार में है, ये दोनों जगहें उनके लिए संसार की सबसे खूबसूरत कस्बे थे। पूरे विश्व की यात्रा करने के बाद बिस्मिल्लाह खान साहब बड़े शौक़ से कहते हैं कि ये बनारस और ये डुमराव, ये उनके लिए विश्व के सबसे शानदार जगहें थी, शानदार टाउन थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सैनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्लाह खान साहब का एक स्टूडेंट था, वो उनसे चाहता था कि USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक म्यूजिक स्कूल का वो हेड करे, संचालन करें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। और उस स्टूडेंट ने वादा किया कि वो बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना देगा अमेरिका में, वहाँ पर मंदिर भी बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वह उसी प्रकार से वहाँ पर रिवर गंगा भी ले जा सकता है। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हैं और कहे दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान देखने की इच्छा करता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में विचार करता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में विचार करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का यूनिक दुर्लभ मठ याद करता हूँ। आगे चलिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी भारत के धनी सांस्कृतिक विरासत का नमूना है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक व्यक्ति बड़े कठिनाई से स्वीकार करेगा कि एक उनके जैसा समर्पित मुस्लिम इतने स्वाभाविक रूप से काशी विश्वनाथ टेम्पल में, मंदिर में जाकर के शहनाई बजाता है। तो कुछ बातें और हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब का एक इंटरव्यू है, शेखर गुप्ता ने लिया था, सुनिए। शेखर गुप्ता ने क्या कहा, वेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता ने कहा कि जब बंटवारा हुआ, क्या आप और आपके परिवार पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचे। तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने जवाब क्या दिया, गॉड फॉरबिड मी लिव बनारस, ईश्वर मुझे माफ़ करे, मैं बनारस छोड़ूंगा।
यानी मैं बनारस नहीं छोड़ूंगा। नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैंने पाकिस्तान एक बार गया। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटा था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, मैंने पाकिस्तानी लोगों को नमस्कार किया और सलाम वालेकुम भारतीय लोगों को किया। आई हैड ए गुड लाफ, बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि उस समय मुझे बड़ी हंसी भी आई थी। और अंतिम 2-3 लाइनें सुनिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का देहांत 21 अगस्त 2006 को हो गया था, 90 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, उन्हें उनका राजकीय ढंग से अंतिम संस्कार किया गया था और भारत सरकार ने एक दिन का शोक घोषित कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।